नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी के कुछ वीडियोज में पहले भी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे हक्कल रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में। तो देखिए, हक्कल रूल हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व की थी। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। हक्कल रूल ये कहता है कि वो सिस्टम्स एरोमेटिक होंगे जिनमें चार चीजें हों। कौन कौन सी? मोनो साइक्लिक, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और प्लेनर। देखिए, चार चीजें याद रखना कि कोई भी स्पीशीज एरोमेटिक तब ही होती है जब वो मोनोसाइक्लिक हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और प्लेनर हो। ये चारों कंडीशन जिस सिस्टम के द्वारा भी फुलफिल की जाती हैं, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग वो 100% एरोमेटिक होता है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल अपन ने देखे। लेकिन याद रखना, एंटी एरोमेटिक सिस्टम कौन से होते हैं? एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स। तो ध्यान रहे, वे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हैं, जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और प्लेनर हो, वे क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक सिस्टम कहलाते हैं। यदि तीन कंडीशन वही है, मोनोसाइक्लिक, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड और प्लेनर, बस सिर्फ इस कंडीशन में चेंज है हमारे पास कि जो एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां पर पाई n का मान 1 2 3 जो भी अपन रखेंगे वो हो जाएगा। n का मान 1 2 3 और यहां n का मान 0 1 2 3, इस तरह से। अब हम कुछ यहां पे एग्जांपल्स लेंगे और चेक करेंगे वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है अपने पास। अब इसको देखिए, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। इसका मतलब न तो ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा और न ही ये एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। तो ये अपने पास एक तरह से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नॉन एरोमेटिक। अगर हम यहां पर नेगेटिव चार्ज ले तो अब क्या होगा? देखो, मोनोसाइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलो प्लस हो जाएगा यहां पर। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स जब भी काउंट करते हैं किसी नेगेटिवली चार्ज सिस्टम में, तो ध्यान रखना, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो है ही है, प्लस जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम ये एग्जांपल देखें, तो इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान रहे, ये पॉजिटिव चार्ज तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करने के काम में आएगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो ये देखो, ये मोनोसाइक्लिक भी है, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। n का मान यदि 1 पुट कर दे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्लेनर भी है। इसलिए ये वाला जो सिस्टम है वो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो याद रहे, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये किस कैटेगरी में आएगा? देखो, मोनोसाइक्लिक ठीक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड ठीक है। अब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, यदि हम n का मान 1 पुट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और n का मान 2 पुट करते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एरोमेटिक तो नहीं है।
अब यहां पर n का मान यदि 2 पुट कर दूं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन ये तीनों फुलफिल हो रही है यहां पर। तो हमें क्या नजर आता है, ये एंटी एरोमेटिक। लेकिन चौथी कंडीशन और रहेगी प्लेनरिटी वाली, कि क्या ये सिस्टम प्लेनर है। तो ये सिस्टम जो साइक्लोऑक्टेट्राइन है वो प्लेनर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स के द्वारा जो रिंग बनी है वो तो कहती है कि यहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन यहां जो ये एंगल है वो लगभग 144 डिग्री के करीब चला गया, बहुत ज्यादा चला गया। तो क्या क्रिएट हो गई यहां पर? एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो गई। यानी जितने का एंगल होना चाहिए उसकी बजाय यदि बॉन्ड एंगल का मान ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो हम उसे कहते हैं एंगल स्ट्रेन, बंद तनाव। और एंगल स्ट्रेन जहां पे भी होता है वो उस सिस्टम को क्या बनाता है? अनस्टेबल बनाता है। तो ये सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल। तो ये एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो गई। साथ ही यहां पे जो एच है इसके, ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की ये आपस में क्या करेगी? रिपेल। इसकी इसको रिपेल करेगी, इसको भी करेगी, इसकी इसको भी रिपेल करेगी, इसको भी रिपेल करेगी। इस कारण से क्या हो गया? ये सिस्टम अनस्टेबल। यानी दूसरी दिक्कत क्या थी इसके लिए? टॉर्सनल स्ट्रेन। पहली दिक्कत क्या थी? एंगल स्ट्रेन। इस कारण से साइक्लोऑक्टेट्राइन क्या हो गया? अनस्टेबल हो जाता है इस प्लेनर वाली स्थिति में। इसीलिए ये क्या काम करेगा? जो साइक्लोऑक्टेट्राइन है वो इस प्रकार से बोट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये थोड़ा सा समझाओ। जब ये बोट फॉर्म में चला जाता है तो ये जितने भी एंगल्स हैं ये लगभग 120 डिग्री के हो जाते हैं। इस कारण से एच के सामने ठीक एच भी नहीं आ पाता है। तो एंगल स्ट्रेन से भी रिलीफ मिली और टॉर्सनल स्ट्रेन से भी रिलीफ मिली इस वाले कंफर्मेशन में। इसलिए क्या हो गया? ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ये जो बोट शेप बन रही है वो कैसी है? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और ये चौथी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है इस सिस्टम के द्वारा। ये मोनोसाइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है लेकिन प्लेनर नहीं है। इस कारण से क्या कहेंगे कि साइक्लोऑक्टेट्राइन 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये फिर किस कैटेगरी में आएगा? ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। अगर हम इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास, जैसे ये सिस्टम हमारे पास बन गया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण अब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि यहां पर भी एंगल स्ट्रेन है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी है, लेकिन ये एरोमेटिक बनने के कारण इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। इसीलिए ये थोड़ा सा क्या हो गया? स्टेबल। लेकिन यदि अपन बेंजीन से इसका कंपैरिजन करें कि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी एरोमेटिक है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लोऑक्टेट्राइन डाइएनाइन में ये भी एरोमेटिक है, कौन सा ज्यादा स्थायी होगा? तो बेंजीन ज्यादा स्थायी होगी। क्यों? कि उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होती है और इसमें क्या क्रिएट होगी? यहां पर एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो रखी है, इसलिए क्या है? ये कम स्थायी है। और एग्जांपल लेते हैं। आपने ये वाला सिस्टम में ये देखा होगा, जिसे हम एजुलिन कहते हैं। क्या? एजुलिन। अब इसको यदि हम डायरेक्ट देखते हैं तो ना तो ये रिंग एरोमेटिक है ना ये रिंग एरोमेटिक है। तो फिर ये एरोमेटिक बनने के लिए क्या करता है? एजुलिन। इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा हमारे पास। देखो किस प्रकार से
हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को इनको इधर लेके आ जाएं और इनको इधर लेके आ जाएं, तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा, अब ये तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग, इसमें यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये हमने बना दिया इधर से, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां ये है ही, यहां पर ये डबल बॉन्ड है। अब देखो ये भी एक तरह से कितने इस रिंग के अंदर, और थोड़ा डीलोकेशन करते हैं, ये रिंग ये बना दी अपने, ये रिंग बना दी, तो ये वाली जो रिंग है हमारे पास, इसमें ध्यान से देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बन गई हमारे पास, एरोमेटिक रिंग बन गई। हम इसको भी क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास, तो हम क्या करें, इसके अंदर यहां पे डबल बॉन्ड लाने की कोशिश करें, ताकि ये क्या हो जाए, 2 तो ये है, 2 ये है, और 2 यहां से आ जाए। अब यहां पर डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा घुमा दीजिए, जैसे इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां लाएंगे, और इसको यहां ले आएंगे, तो देखो ये आते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनते ही 2 पाई 2 पाई और ये 2 पाई, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्या बन जाएगी ये एजुलिन, कि ये वाली रिंग भी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। तो ध्यान रखना, एजुलिन में एक 5 मेंबर रिंग पाई जाती है, एक 6 मेंबर रिंग पाई जाती है। ये दिखती न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करती है, ये आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करती है। इसमें जो 5 मेंबर रिंग है उसमें नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है 7 मेंबर में। इस कारण से इसके डाइपोल मोमेंट का मान भी क्या होता है, हाई होता है, और ये पोलर स्पीशीज की तरह बिहेव करेगी, आयनिक स्पीशीज की तरह बिहेव करने के कारण इसका थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट भी अपेक्षा से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हालांकि इसको अपन ज्यादा गर्म कर दें तो ये थोड़ी सी अस्थायी है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गर्म करने पर ये नैफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर एरोमेटिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।